Thank you, Mr. Chairman. With a very heavy heart, I am going to talk few things, some historic and some present. और मुझे खुशी जी है कि मेरे बड़े ही मोहतरम दोस्त और मैं इनको हमेशा बड़ा भाई समझा, लीडर ऑफ द अपोजिशन, जो मैं बोलूँगा शायद उनको भी कुछ चीज़ें याद आ जाएं, क्योंकि इनका बहुत लॉन्ग एक्सपीरियंस है। और लिविंग दो एग्जाम्पल मैं और बैरिस्टर शहजाद बैठे हैं जिन्होंने अकाउंटेबिलिटी को डील किया है। और ये आंख बिचौली अकाउंटेबिलिटी की मैं 50 साल से खेल रहा हूँ, कभी उधर होता हूँ कभी इधर होता हूँ, कानून बनाया भी, कानून चलाया भी और कानून का विक्टिम भी बना। ये एक हिस्ट्री है, मैं ये खुद नहीं कह रहा हूँ। नाउ कमिंग बैक टू व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी, देयर इज अ वेरी थिन लाइन between accountability and victimization। और ये एक इनर्शिया चला क्योंकि इस्लाम और इवन प्री इस्लाम सजा और जजा है। गवर्नेंस बहुत जरूरी है किसी भी मुल्क को चलाने के लिए, किसी सोसाइटी को चलाने के लिए, और उस गवर्नेंस को रखने के लिए रूल ऑफ लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दो चीजें, गवर्नेंस, रूल ऑफ लॉ, और उसको बनाने के लिए पहले एक जमा होता था, बहुत से लोग इकट्ठे होते थे और फैसला करते थे कि ये गलत है और ये ठीक है, और लोग बात सुन लेते थे। वक्त के साथ साथ पार्लियामेंट्स आ गई, जैसे हम हैं। बड़ा माइंड ना कीजिएगा जो मैं बात करने लगा हूं, ऐसा लगता है किसी अदालत में बैठे हुए हैं, जज साहब तशरीफ फरमाए। फर्क यह है कि मैंने काला गाउन नहीं पहना, मैं अपनी एडवोकेसी कर रहा हूं, वो अपनी एडवोकेसी कर रहे हैं, और हम एडवोकेसी करते करते शाम 6 हो जाएगी, अगला दिन चलेगा और मोशन विल बी टॉक्ड आउट। वी डोंट वांट द मोशन टू बी टॉक्ड आउट, व्हाट वी वांट इज सम सॉल्यूशन सर। हम ये ना समझें और ये ना करें कि ये जो हमारा इस वक्त इतना खूबसूरत हाल है वो एक टीवी चैनल का एक एंकर रूम बन जाए। हम एक दूसरे को गालियां दें, हम एक दूसरे पर बरसें, और जब हुकूमत के लोग सुबह आए तो उनको इंस्ट्रक्शन हो कि 4 मिनिस्टरों ने ये बातें करनी है, अपोजिशन वालों को ये कहा जाए तुमने ये बातें करनी है, तो बात क्या हुई? लड़ाई, झगड़ा, फसाद। सर मिस्टर चेयरमैन, उसका रिजल्ट नहीं निकलता। क्या हमने ये सोचा कि इस वक्त मुल्क को किस चीज की जरूरत है? मुल्क को रूल ऑफ लॉ की जरूरत है, और रूल ऑफ लॉ किससे आता है? लेजिस्लेशन से आता है। हमने कितना वक्त जाया किया? क्या हम बैठ के ये नहीं सोच सकते कि ये तो हर कोई कहता है, मैं भी कहता हूं, हमारे सारे साथी कहते हैं, देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ, देयर शुड बी अकाउंटेबिलिटी, बट द अकाउंटेबिलिटी शुड नॉट बी लाइक लुकिंग लाइक विक्टिमाइजेशन। हम रियासत मदीना की बात करते हैं, मैं भी करता हूं, ये भी करते हैं, हमारा ईमान है, लेकिन क्या रियासत मदीना में काम करने वाले हम लोग, बशमूल जो मैं भी शामिल हूं, क्या हम उस ऑनेस्टी से काम करते हैं जिस ऑनेस्टी से हमें काम करना चाहिए? नहीं सर, बात यह है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। मुझे पता है हुकूमत कैसे चलती है, अकाउंटेबिलिटी कैसे की जाती है। और अभी जिक्र किया है फैसल जावेद साहब ने, मैं इनके यहाँ हजूर हाजिर हुआ 4 दफा इनकी अदालत में, जैसे आज आपकी अदालत में हूं। और अदालत में मुझे इसलिए जाना पड़ा कि आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ झूठे इल्जाम लगा के 2 टीवी चैनल्स ने बहुत गलत प्रोपेगेंडा किया, PMLN के लोगों के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा किया। मैं सिर्फ इनके अदालत में हाजिर हुआ कि ये बातें हैं, ये मेरे पास प्रूफ हैं, ये गलत बातें हुई हैं। अगर आप अकाउंटेबिलिटी करते हैं करें, बट डोंट डू द मीडिया ट्रायल। हु गेट्स द मटीरियल फॉर द मीडिया ट्रायल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एज ए इन्वेस्टिगेटर समझता हूं, शहजाद साहब समझते हैं, बैरिस्टर साहब, कि जब कोई फाइल इन्वेस्टिगेट होती है वो एक बड़ी ही सीक्रेट चीज इस तरफ रखी होती है उसने, इन्वेस्टिगेटर ने, और वो इंश्योर करता है कि इसकी बिनिंग ना पड़ जाए, क्योंकि
बहुत सी चीजें अगर लीक हुई तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्रोमाइज हो जाएगी सर। मेरा कहने का मतलब यह है सर कि अगर आप काउंटेबिलिटी करते हैं और उसको सीक्रेट रख के कर लें, और जब आप अपना पूरे का पूरा इन्वेस्टिगेटिव रोल जो उसमें है पूरा करके चलान दे दें कोर्ट में, लेट द ट्रायल टेक प्लेस, और अगर एक बंदा कन्विक्ट हो जाता है, let him become an example for the world, for the country, for the people who really want accountability. अब क्वेश्चन ये कि क्या हम accountability चाहते हैं या हम नुमाइश चाहते हैं, यहां पॉलिटिकल एक विक्टिमाइजेशन का एक माहौल क्रिएट करके ये बताना चाहते हैं कि हम ये कर रहे हैं ताकि अवाम समझे कि हमने फंसा लिया लोगों को। नो, ये सिर्फ ये नहीं, ये जब शुरू हुआ एब्डो अयूब खान का, उसका एक एक्सप्रेशन आया हुआ है, वो मेरे जहन में भी है, हमारे सीनियर के जहन में भी है। उसके बाद अयूब खान जिया साहब आ गए, उसने क्या किया, उन्हें सारी काउंटेबिलिटी स्क्रैप की, उन्होंने कहा जी ये नया रूल होगा, और वो सारे बैंक से लेकर हर चीज को उसमें डाल दिया। लोग फिर डर गए, एक डर आ गया, हुआ कुछ नहीं, कन्विक्शन कोई नहीं हुई, डर जरूर रहा। फिर उसके बाद जनरल मुशर्रफ साहब आ गए, उन्होंने एक अकाउंटेबिलिटी का एक ला बनाया, एहतसाब ब्यूरो बनाया, उन्होंने भी वही रास्ता अख्तियार किया जो अयूब खान ने किया। और काश अयूब खान से पहले सिकंदर मिर्जा को जब हटाया गया था, उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी अगर खड़ी हो जाती और सोहरावर्दी को प्राइम मिनिस्टर बना देती जो उस वक्त उनका हक था, तो शायद हम उस प्रोसेस से ना आते जो आज जिस प्रोसेस में है। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें सर, कोई एक ऐसी चीज बन गई कि जो काउंटेबिलिटी तो बजाय इसके कि वो इस्तेमाल होती सही तरीके से, वी यूज द काउंटेबिलिटी स्टिक फॉर गवर्नेंस, फॉर गवर्निंग द पीपल, नॉट क्रिएटिंग द गवर्नेंस। इब्ने खलदून कहते हैं सर, इफ यू रियली वांट टू ब्रिंग द गवर्नेंस, तो सर आपको तीन चीजें करनी होगी, ट्राई एंगुलर काउंटेबिलिटी। अभी वलीद साहब ने बड़े अच्छे इशारे भी दिए और कुछ चीजें बताई, एंड दिस इज वेरी लर्निंग प्रोसेस। वो कहते हैं कि ट्राइंगल काउंटेबिलिटी करोगे देन यू विल अटेन द रिजल्ट। और वो ट्राइंगल काउंटेबिलिटी किसकी होगी? ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, पॉलिटिकल। अनलेस यू डू दीज थ्री साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त में अगर नहीं होगी तो आप उसका रिजल्ट नहीं ले सकते। क्योंकि अगर आपने कुछ किया है और आपके ताल्लुकात कहीं हैं और मैं चेयरमैन साहब को जानता हूं, चेयरमैन साहब मुझे रिलीफ दे देंगे, यू अंडरस्टैंड, मैं करना नहीं चाहता कोई कंटेम्प्ट किसी की, बट दिस इज द सिचुएशन। हमारे मुल्क में उस वक्त तक हम काउंटेबिलिटी को काउंटेबिलिटी नहीं कह सकते जब तक ये ट्रायंगल काउंटेबिलिटी नहीं होगी। और फैसल जवेद साहब चले गया, मैं उनकी अदालत में जो हाजिर हुआ था, मैंने बताना था, अगर 2 मिनट के लिए बुला लें सर तो आई विल बी ग्रेटफुल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे फैसल जवेद साहब ने कहा कि हम इसके ऊपर ला लाएंगे और ये इंश्योर करेंगे कि कोई भी केस होगा उसमें मीडिया ट्रायल नहीं होगी। और ये मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उस टीवी चैनल के मालिक ने या जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव था उसने आके माफी मांगी। अच्छा किया, क्योंकि इज्जत मेरी भी उतनी है, आपकी भी उतनी है, मेरे दोस्त जो सारे बैठे हैं उनकी भी उतनी है, और मैं सबको तकरीबन जाती जानता हूं। सबको ये पता है कौन क्या है और कौन क्या करता है। तो मैं ये समझता हूं कि हमें इस वक्त जो अशद जरूरत है सर। जी मलिक साहब, मैं थोड़ी सी देखें, ये मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं सर कि मैं देख कल भी इंतजार टाइम किया भी हो था गया, अभी आजान भी होने वाला सर, कल इंतजार किया था मैंने सर, कल इंतजार किया, आपने कहा मलिक साहब कल मौका मिलेगा। आज भी काफी देर से बैठा हूं, तभी मुझे मौका मिल गया, तो मुझे 5-7 मिनट ग्रेस पीरियड दे दीजिए, जैसे वो ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं, थोड़े से मुझे भी ग्रेस मार्क्स दे दीजिएगा। दे चुका हूं ऑलरेडी, 2 मिनट ग्रेस मार्क्स भी मिल चुके हैं। अगर आप नहीं तो बैठ जाऊंगा, कोई बात नहीं सर, आई टेक द ऑर्डर्स। एनीवे सर, इसमें अभी जो फैसल जवेद साहब ने कहा कि जी एनआरओ लिया, सर मैं गारंटी के साथ कहता हूं, साबित कर दे कोई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एनआरओ लिया था, मैं सियासत छोड़ के चला जाऊंगा और उसके घर जाके नौकरी करूंगा मैं।
If somebody proves it, it is all bullshit. It is a propaganda against Pakistan People's Party. उसका ना नून थी और ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने एनआरओ लिया, एनआरओ किसी और ने लिया था। अगर कहेंगे तो कैमरा मैं उसकी पूरी का पूरा प्रोसेस बता दूंगा। और मैं जब बात कर रहा हूं तो मेरा हाले बैरिस्टर शहजाद साहब थोड़े मुस्कुरा रहे होंगे कि वो कैसे बना, वो फैक्स कैसे गई, वो फैक्स पे नो करके मैंने ऑन बिहाफ ऑफ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वापस कैसे किया। ये सारी हिस्टोरिकल चीजें हैं सर जो मैं बता रहा हूं। और आज के बताने के बाद पाकिस्तान की आवाम को यह समझ लेना चाहिए कि जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो रहा है कि हमने एनआरओ लिया, दिस इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस एंड आई कैन चैलेंज इट एंड इवन इफ समबडी वांट्स टू ड्रैग मी टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आई विल प्रूव इट देयर। सो सर अगली बात आई एनआरओ। मैं हाथ जोड़ के सब शेयर करूंगा। एनआरओ का मतलब है नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस। ये सबसे पहले साउथ अफ्रीका में आई सर, और नेल्सन मंडेला ने कहा कि हमारी लड़ाई कालों के साथ भी है, अंग्रेजों के साथ भी है, लेट्स गेट टुगेदर एंड बिकम ए नेशन। और जो इनकी एएनपी थी उस वक्त की, एनपीसी सॉरी, उन्होंने ये फैसला किया कि हम एक रिकंसिलिएशन का प्रोग्राम बना के आए, मिलकर बैठ के आगे चले। दिस इज द आइडिया विच वॉज ड्रॉन फ्रॉम देयर। और जो एनआरओ की बात करते हैं वो इनिशिएट हुआ था उस वक्त की कैबिनेट से जिसको हेड कर रहे थे शौकत अजीज साहब, और वो पुट अप हुआ जनरल मुशर्रफ को। उसमें एडिशन किस किस ने की वो अगर कभी कहेंगे तो कैमरा बता दूंगा। मैं बहुत सारे और अपने नहीं लाना चाहता, पाकिस्तान ऑलरेडी बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है, तो लिहाजा वो चीज जो पाकिस्तान में एक हम एनआरओ के तौर पे एक आइकॉन बन गया हुआ है, एक सिंबॉलिक चीज बन गई है, उसको इस्तेमाल ना करें तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा, आई प्रोटेस्ट कि एनीथिंग कमिंग फ्रॉम द मेंबर्स एज अमेंडमेंट, वो मैं भी दे सकता हूं, मेरे ऑनरेबल अपोजिशन लीडर दे सकते हैं, मेरी यहां से कोई बहन भी दे सकती है। दैट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एनआरओ। ये उसका राइट है, ये उसकी प्रिविलेज है कि वो अमेंडमेंट दे सके। मैं समझता हूं अगर ऐसी बात है तो प्रिविलेज मोशन लाया जाए, whoever speaks on it, because this is not fair कि अगर कोई अमेंडमेंट लाता है तो कल कुछ को तुम एनआरओ लेके आए हो। ओके फाइन, इफ something is being brought as an amendment, that's my right, that's the right of any member। वो जब यहां पे टॉक आउट होगा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। The majority will reject it, but that should not be named as a part of NRO। तो लिहाजा मेरी ये अर्ज होगी सर, कुछ चीजों की मैं करेक्शंस कर रहा था ताकि आइंदा ये ना बोली जाए सर। मैं ये समझता हूं कि वो इनर्शिया एंड फिजिकल, यू नो दैट वेट एंड मूव्स, ऐसे ही है जैसे एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा चलता है पहाड़ों से तो नीचे जाके ग्लेशियर बन जाता है। ये पाकिस्तान की कौम, हमारे दिलों में एक डर बिठा दिया गया हुआ है कि काउंटेबिलिटी इदारे जो हैं वो काम नहीं करते, वो हुकूमत के कहने पे काम करते हैं, और अगर वो सही काम भी कर रहे हों तो उन पे इल्जाम लगता है। मैं ये समझता हूं कि जो भी काउंटेबिलिटी इदारे काम करते हैं, नेचुरली देयर इज अ लॉ, बट इफ यू थिंक दैट लॉ इज नॉट गुड, लेट्स चेंज इट, लेट्स चेंज इट। हु इज स्टॉपिंग यू? Has somebody told you, Mr. Chairman, not to help in making the law? Has the government has been told by somebody not to make the law? Nobody has told us this side. तो सर मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि आप बैठ रहे हैं नेक्स्ट 2-3 डेज में ऑन दी रिक्वेस्ट ऑफ मांडीवाला साहब, मेरी आपसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट होगी। बैरिस्टर साहब भी बैठे हुए हैं और शहजाद साहब भी हैं, अपने स्वाति साहब भी हैं, हुकूमत तकरीबन पूरी बैठी हुई है। मैं ये समझता हूँ कि अगर बैठकर आप ये देख लें कि वो कौन सी चीजें जो इरिटेट करती हैं, जो ट्रांसपेरेंसी को खराब करती हैं, जो मीडिया ट्रायल की तरफ आपको लेके जाती हैं और कोर्ट की ट्रायल की तरफ नहीं लेके जाती। सर ये एक ऐसी चीज है जो हमें आने वाले वक्त में बहुत खराब करेगी। हम जिन मामलों पे बात करनी चाहिए थी उस पे नहीं कर रहे हैं। हमारे 13 लोग शहीद हो गए हैं शिया, और इस वक्त जो प्रॉक्सी वॉर एंड हाइब्रिड वॉर जो इंडिया ने शुरू की है और जिस अंदाज से वो लेके चल रहे हैं, ये पूरे पाकिस्तान में फैलेगी। ये सर दैश इज ऑन योर इन योर कंट्री नाउ, लेट्स कन्फेस इट। कबूतर की तरह हमें आंख नहीं बंद करनी चाहिए। दैट द सेम दैश इज बीइंग ट्रेन्ड इन इंडिया। 2 डिस्ट्रिक्ट्स में वहां से लोग भेजे जा रहे हैं। अगला निशाना उनका चाइना भी है, सी पैक भी है, तो हमें उस तरफ भी कुछ
सोचना चाहिए। मैं ये समझता हूं हमारा हल इस वक्त उन अपसलीट लॉस को और वो लॉस जो एम्बिग्विटी क्रिएट करते हैं, जो मिस कम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं हम में और आप में। जी आपकी एब्सेंस में जावेद साहब मैंने एनआरओ को बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, आप जरा वीडियो निकाल के देख लीजिएगा। एक मैं आपसे रिक्वेस्ट होगी, लेट्स स्टॉप ब्लेमिंग ईच अदर, लेट्स स्टॉप सेइंग कि आप एनआरओ मांग रहे हैं, मैं एनआरओ मांग रहा हूं। अगर आप कहते हैं कि हम एनआरओ मांग रहे हैं, which means that you are controlling NAB, which is not on the law, which is not on the system. अगर हम कहते हैं तो फिर हम पॉलिटिकली करेंगे। थैंक यू मलिक तो हम साहब। क्यों ना मिस्टर चेयरमैन, हम क्यों ना ये करें, कानून की तरफ बढ़े। जहां पे हम समझते हैं कि लॉ में खामियां हैं, उसको बेहतर करने के लिए रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ उस वक्त तक नहीं होता जब तक सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट इज नॉट देयर। दुनिया पूरी में आप जाएं, यूरोप में आप गाड़ी गल जगह खड़े हैं, आपको 100 पाउंड लगा जाएगा या $100 लगा जाएगा। अगर आप टोनी ब्लेयर भी हैं तो परवाह नहीं होगी। हमें सर्टेनिटी ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, प्रॉपर लॉ, accountability law, governance, and of course triangular accountability, which has actually been advocated by Ibn Khaldun, who is the authority on Malik Sahab, governance. grace mark ज़्यादा हो गए। I hope that we take it, and if you need my help or assistance, I'm very happy, क्योंकि मैंने बहुत से कानून बनाए भी। जैसे मैंने कहा, मैं थोड़ी बहुत जो मदद कर सकता हूं मैं जरूर करूंगा, और मेरा ख्याल है अपोजिशन लीडर साहब को जरूर रखिएगा, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान की जो कानून बदलते देखे, लोगों को विक्टिमाइज होते देखा, खुद सफर होते देखा। मैंने इनको खुद जनरल जियाला के साथ काम के, मतलब उस वक्त ये उनके ओपन बैट्समैन थे, मैं उस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर साहब, उस वक्त एक मिनट असिस्टेंट डायरेक्टर था। मैंने बहुत कुछ सीखा इनसे। लिहाजा मेरी ये ख्वाहिश होगी कि आप एक तरीके से चलें और सिर्फ कानून को अमेंड करें। यहाँ पे हम वो एक एंकर रूम ना बनाएं, और लेट्स कम अप विद समथिंग इफेक्टिव, वर्केबल, pragmatic, which can bring some good changes for the country, for the nation, for the मलिक coming साहब, ग्रेस मार्क generation. ज्यादा Thank you, हो sir. गए।